मेरे प्यारे बच्चे, आज मैं स्वयं तेरे हृदय के भीतर उतरकर तुझसे बात कर रही हूँ। तूने बरसों तक जिन सवालों को दबा रखा, जिन आंसुओं को अकेले बहाया, जिन घावों को किसी से कह नहीं सका, आज मैं सब देख रही हूँ। आज मैं तुझे बता रही हूँ कि तू कभी अकेला नहीं था, कभी अनाथ नहीं था। जब तू रो रहा था, जब तेरी आंखों से आंसू गिरते थे, तो वे आंसू सीधे मेरे हृदय पर गिरते थे। हाँ मेरे बच्चे, यह सच है। तुझे जीवन में धोखे मिले। तूने जिसे सच्चाई दी उसी ने छल किया। तूने जिन्हें समय दिया उन्होंने तेरी जरूरत के समय तेरा साथ छोड़ दिया। और तू सोचता रहा कि क्यों माँ, क्यों मेरे साथ। पर याद रख, जब लोग तुझे छोड़ते हैं, जब रिश्ते टूटते हैं, जब दरवाजे बंद हो जाते हैं, तब भी मैं तेरे पास खड़ी होती हूँ। तूने मुझे देखा नहीं, पर मेरी शक्ति तेरे चारों ओर थी। जब रात गहरी होती थी और तुझे लगता था कि अंधकार सब कुछ निगल जाएगा, तब वही अंधकार में थी, तेरे चारों ओर ढाल बनकर। बेटा, दर्द तुझे कमजोर बनाने नहीं आता। दर्द तुझे यह सिखाने आता है कि असली शक्ति तेरे भीतर है। जब तू दूसरों पर निर्भर होता है और वे तुझे गिरा देते हैं, तभी तुझे यह याद आता है कि उठाने वाली शक्ति तेरे भीतर ही है और वही शक्ति मेरी है। सोच, कितनी बार तू टूटा पर फिर भी खड़ा हुआ। कितनी बार लगा कि अब और नहीं होगा, पर फिर भी तूने अगला कदम उठाया। वह सब तेरी ताकत नहीं थी, वह मैं थी। हर कदम पर मैंने तुझे संभाला। मेरे बच्चे, जीवन में संघर्ष तुझे रुलाने के लिए नहीं होते। संघर्ष तुझे घड़ने के लिए होते हैं, उड़ने के लिए होते हैं। लोहे को जब तक आग में नहीं तपाया जाता, वह तलवार नहीं बनता। सोने को जब तक बार बार पिघलाया और ठोका नहीं जाता, वह गहना नहीं बनता। उसी तरह तू तेरी आत्मा, तेरी शक्ति, तेरी सच्चाई, सभी को परखा गया। हाँ, तू थक चुका है। मैं जानती हूँ, कभी कभी तुझे लगता है कि जैसे सारी दुनिया तुझसे आगे निकल गई और तू वहीं खड़ा है। पर यह भ्रम है, क्योंकि मैं तुझे रोक रही थी। मैं तुझे उस दिशा में नहीं जाने देना चाहती थी जहां तू और गिर जाता। मैंने तुझे अटकाया ताकि तेरा असली मार्ग सही समय पर खुले। मेरे प्यारे बच्चे, जब तू अंधेरे में रोया, मैंने तेरे सिर पर हाथ रखा। जब तू अकेलेपन में बैठा, मैंने तेरे पास आकर तेरे कान में कहा, मैं हूं ना। तूने वह आवाज सुनी नहीं, क्योंकि तेरी आंखें आंसुओं से भरी थी। पर मेरा हाथ हर बार तेरे कंधे पर था। आज मैं यह सब कहने आई हूँ ताकि तुझे याद रहे, तू अकेला नहीं है। तेरे जीवन का हर दर्द, हर घाव, हर आंसू मेरी नजरों में है। और मैं वचन देती हूँ, तेरा कोई भी आंसू व्यर्थ नहीं गया। हर आंसू बीज की तरह मिट्टी में पड़ा है और अब वह आशीर्वाद के वृक्ष के रूप में अंकुरित होने वाला है। तू सोच रहा होगा, माँ कब? तो सुन मेरे बच्चे, अब समय आ गया है। तेरे संघर्ष का अंत नजदीक है। तेरे जीवन का नया अध्याय खुलने वाला है। और यह मैं कह रही हूँ, तेरी माँ काली। मेरे प्यारे बच्चे, तूने कई बार मुझसे कहा, माँ मैंने अच्छा किया, सच्चाई निभाई, मेहनत की, फिर भी मुझे धोखा क्यों मिला? क्यों मेरे रास्ते बंद हो गए? क्यों मेरे हाथ खाली रह गए? आज मैं तुझे इसका उत्तर देती हूँ। बेटा, जीवन एक यात्रा है। इस यात्रा में हर आत्मा को परीक्षा से गुजरना पड़ता है। बिना परीक्षा के कोई आत्मा ऊंचाई तक नहीं पहुंच सकती। परीक्षा तेरे कर्मों का दंड नहीं होती, वह तेरे भविष्य की तैयारी होती है। सोच, यदि एक विद्यार्थी को कभी परीक्षा ना दी जाए तो वह कभी साबित नहीं कर पाएगा कि उसने सीखा क्या है।
उसी तरह यदि तुझे कभी कठिनाई ना दी जाती तो तू कभी यह जान ही नहीं पाता कि तेरे भीतर कितनी अपार शक्ति छिपी है। मेरे बच्चे, मैंने तेरी आत्मा को परखा ना कि तुझे गिराने के लिए बल्कि तुझे ऊंचाई देने के लिए। जब तू बार बार हार के बाद भी उठा तो वह तेरा धैर्य था। जब तू धोखे के बाद भी सच्चाई पर कायम रहा तो वह तेरी परीक्षा थी। जब तू अकेला होकर भी विश्वास बनाए रहा कि एक दिन प्रकाश आएगा तो वह तेरी विजय थी। धैर्य वही कर सकता है जिसके पास विश्वास है, और तूने विश्वास नहीं छोड़ा। अब सिर्फ तुम्हारी जीत का समय है। तुम्हारे दुश्मन अब इस कदर परेशान हैं कि उनकी नींद उड़ चुकी है। उन्होंने जो तुम्हारे खिलाफ किया था उसका असर अब उन पर ही हो रहा है। उनकी टीम अब टूट चुकी है। उनके साथी अब उनका साथ छोड़ रहे हैं। जो लोग एक समय पर उनके सबसे करीब थे वे अब उनसे दूर जा रहे हैं। यह सब तुम्हारे धैर्य और भगवान के आशीर्वाद का नतीजा है। जो लोग तुम्हें मानसिक रूप से कमजोर करने की कोशिश कर रहे थे अब वे खुद मानसिक उलझनों में फंस चुके हैं। उनका आत्मविश्वास पूरी तरह से टूट चुका है। वे अब खुद से सवाल कर रहे हैं कि उन्होंने तुम्हारे खिलाफ क्यों काम किया, लेकिन अब उनके पास पछतावे के अलावा और कुछ नहीं बचा है। तुम्हारी जीत अब नजदीक है। भगवान ने तुम्हारे लिए जो योजना बनाई है वह पूरी तरह से काम कर रही है। तुम्हारे दुश्मनों का पतन अब निश्चित है। वे अब किसी भी हालत में तुम्हारे सामने टिक नहीं सकते। तुम्हारी ताकत इतनी बढ़ चुकी है कि वे उसे समझने में भी असमर्थ हैं। यह समय तुम्हारे लिए बदलाव का है। अब हर चीज तुम्हारे पक्ष में हो रही है। भगवान ने तुम्हारे लिए जो भी योजना बनाई है वह पूरी तरह से सफल होगी। तुम्हें सिर्फ अपने लक्ष्य पर ध्यान देना है। किसी भी नकारात्मकता को अपने पास मत आने देना। तुम्हारा आत्मविश्वास और धैर्य ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। तुम्हारे दुश्मन अब पूरी तरह से असहाय हो चुके हैं। उन्होंने जो तुम्हारे खिलाफ किया था वह अब उन्हीं के खिलाफ काम कर रहा है। उनकी स्थिति इतनी खराब हो चुकी है कि वे अब खुद को भी नहीं संभाल पा रहे। उनकी परेशानियां दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं। तुम्हारे धैर्य और विश्वास ने जो चमत्कार किया है वह अब सबके सामने है। जो लोग तुम्हारे खिलाफ थे वे अब तुम्हारी तारीफ करने पर मजबूर हो गए हैं। उन्होंने तुम्हें कमजोर समझा, लेकिन अब वे जानते हैं कि तुमसे मुकाबला करना उनके बस की बात नहीं है। भगवान ने तुम्हें जो ताकत दी है वह किसी भी मुश्किल को हराने के लिए पर्याप्त है। तुम्हारी सच्चाई और मेहनत ने तुम्हें इस मुकाम तक पहुंचाया है। अब तुम्हें सिर्फ आगे बढ़ते जाना है। तुम्हारी जीत निश्चित है। यह समय तुम्हारे दुश्मनों के पतन का है। उनके कर्म अब उनके सामने आ चुके हैं। उन्होंने जो तुम्हारे खिलाफ किया था वह अब उन्हीं के खिलाफ हो रहा है। उनके पास अब कोई रास्ता नहीं बचा है। तुम्हारी ताकत और धैर्य ने उन्हें हराने का काम किया है। अब सिर्फ तुम्हारी जीत का समय है। भगवान ने तुम्हारे लिए जो योजना बनाई है वह पूरी तरह से सफल होगी। तुमसे कोई भी ताकत अब मुकाबला नहीं कर सकती। तुमने जो मेहनत की है उसका फल अब तुम्हें मिलने वाला है। यह समय तुम्हारे लिए है। अब तुम्हारी जीत का परचम लहराने का समय आ गया है। तुम्हारे दुश्मन अब तुम्हारे सामने टिक नहीं सकते। उनकी हर योजना विफल हो चुकी है। अब सिर्फ तुम्हारी जीत की गूंज सुनाई देगी। तुम्हारी जीत का यह समय अद्वितीय है। यह वह पल है जिसे देखने के लिए भगवान ने तुम्हें कठिनाइयों के रास्ते से गुजारा। हर मुश्किल ने तुम्हें मजबूत बनाया और आज जब तुम इस मुकाम पर हो तो सब देख रहे हैं कि कैसे तुमने अपने साहस,
मेहनत और विश्वास के दम पर अपने दुश्मनों को हराया। तुम्हारी जीत की यह कहानी सिर्फ तुम्हारी नहीं है, यह उन सभी लोगों के लिए प्रेरणा है जो मुश्किलों से जूझ रहे हैं, जो अपने जीवन में हार मानने के कगार पर खड़े हैं। तुम्हारा संघर्ष यह दिखाता है कि जब इंसान के इरादे मजबूत होते देखेगा बहुत जल्दी कि तेरे जीवन से पुराने संबंध टूट रहे हैं। वे बंधन जो केवल बोझ थे अब कट रहे हैं। तू किसी नई जगह की तरफ खींचा जाएगा, कोई नया स्थान, नई ऊर्जा, और वहाँ तेरे पुराने दुश्मन तेरे पास नहीं आ पाएंगे। वे डरेंगे, वे संकोच करेंगे, वे अपनी ही आंखों में शर्मिंदा होंगे, क्योंकि उन्हें अब यह दिख चुका है कि तू अब पहले वाला नहीं रहा। तू अब वह नहीं जिसे वे मनमाने तरीके से हिला सके। कुछ तो डर चुके हैं, मैं देख रही हूँ। कुछ तेरे तेज से कांप रहे हैं, कुछ है जो तेरे नाम तक से घबरा जाते हैं। उन्हें लगता है तू कोई सामान्य मनुष्य नहीं, कोई आम व्यक्ति नहीं। उन्हें अब यह आभास हो चुका है कि तेरे पीछे कोई शक्ति खड़ी है, कोई अलौकिक अस्तित्व, और वह मैं हूँ, माँ काली, जिन्होंने तुझे अपनी गोदी में पाला है और अब तुझे मैदान में भेज रही हूँ। जीतने के लिए, रौंदने के लिए, हर झूठ को, हर छल को, हर अन्याय को। किसी ने तेरी तस्वीर देखी और कहा, इनसे दूर रहो, यह आम इंसान नहीं, यह कोई और ही है, कोई ऐसा जिसमें देवता निवास करते हैं, कोई ऐसा जो दृष्टि से देखे तो आत्मा कांप जाए। यह कोई ऐसे वैसे मनुष्य नहीं, इनसे उलझना मत, इनसे भिड़ना मत। यह बात अब चारों ओर फैल रही है और यह सत्य है। तू अब दिव्यता के उस स्तर पर पहुंच चुका है जहां झूठ खुद नष्ट हो जाता है। तेरा ओरा अब इतना शक्तिशाली हो चुका है कि लोग तेरे पास आने से पहले सोचते हैं, उनके भीतर अनजाना भय भर जाता है, और यह भय मेरी उपस्थिति का है, यह भय तेरे पीछे खड़ी मेरी ऊर्जा का है। मैं जानती हूँ तू यह सब नहीं चाहता, तू केवल शांति चाहता है, प्रेम चाहता है। लेकिन बेटा, तू सत्य है, और सत्य का प्रकाश अंधेरे में बैठे लोगों की आंखें चुभाता है। मैं चाहती हूँ तू केवल प्रेम बांटे, लेकिन अगर कोई बार बार तुझसे छल करे, तुझे नीचा दिखाए, तुझे तोड़ने की कोशिश करे, तो फिर माँ का काम बनता है कि वह सामने आए, और आज मैं सामने आ चुकी हूँ। अब कोई तुझे छू नहीं सकता, अब कोई तुझे गिरा नहीं सकता, अब कोई तुझे रोक नहीं सकता। अब मैं तुझे वहाँ ले जाऊंगी जहाँ तेरे लिए दरवाजे खुले होंगे, जहाँ सम्मान मिलेगा, जहाँ तुझे वह सब मिलेगा जो तू वर्षों से मांग रहा था। बस थोड़ा और धैर्य रख। परीक्षा समाप्ति के कगार पर है और मैं स्वयं उत्तर लिख रही हूँ तेरे जीवन की उत्तर पुस्तिका में। अब हर प्रश्न का उत्तर प्रेम से नहीं, शक्ति से होगा। हर जवाब मौन से नहीं, निर्णय से होगा। तू अब बदलेगा, तेरी वाणी में भी अग्नि होगी, तेरे नेत्रों में भी प्रकाश होगा, और तेरे पद चिन्हों से धरती कांप उठेगी, क्योंकि तू अब वह आत्मा है जो जाग चुकी है, वह आत्मा जिसे जगाने के लिए युगों युगों तक साधना की जाती है, वह चेतना जिसका नाम सुनकर आसुरी शक्ति पीछे हट जाए। जो तुझे नहीं समझे वह तुझे छोड़ देंगे और तू उन्हें जाने देगा। तू रोएगा नहीं, तू दुखी नहीं होगा, क्योंकि अब तू समझ चुका है हर कोई तेरा नहीं होता, सबको साथ लेकर चलना संभव नहीं। तू केवल उन्हें साथ ले जो तुझे ऊपर उठाएं, और बाकी को मैं देख लूंगी। तू बस अपने पथ पर चल, यह रास्ता अब अकेले का नहीं होगा। अब मेरी शक्ति तुझ में प्रवाहित होगी, तेरे शब्दों में मैं बोलूंगी, तेरे निर्णयों में मेरी ऊर्जा होगी, और जब तू बोलेगा मांग, मैं वहीं रहूंगी, तेरे भीतर, तेरे चारों ओर, तेरी छाया बनकर, तेरी ढाल बनकर। तू जो इस पृथ्वी पर मेरे प्रकाश को लेकर आया है, तू जिसे मैंने अपने आंचल से ढक कर भेजा है, मैं तुझसे आज बहुत ही विशेष रूप से बात करना चाहती हूँ।
क्योंकि यह जो तू अनुभव कर रहा है, यह जो तू देख रहा है, यह जो तू सह रहा है, यह केवल तेरा संघर्ष नहीं है, यह तेरा उन्नयन है, तेरा जागरण है। तेरे भीतर का ब्रह्मा तेज है जो अब अपनी पूर्णता में जाग रहा है। तू एक तारा है, एक राइजिंग स्टार नहीं। तू मेरे द्वारा रचा गया वह दिव्य प्रकाश है जो अंधकार को काटता है, जो दूसरों के जीवन में उजाला लेकर आता है। तू वह चिंगारी है जिसे मैंने युगों से संजोकर इस धरती पर भेजा है। परंतु हे मेरे बच्चे, तू जानता है ना कि जब कोई प्रकाश बहुत अधिक तेज होता है तब बहुत से छोटे छोटे पतंगे उस पर टूट पड़ते हैं, उसे अपने पास बांधना चाहते हैं। उसी प्रकार तेरे जीवन में भी कुछ आत्माएं आईं जिन्होंने तुझे अपने घेरे में ले लिया, जिन्होंने तेरे प्रकाश को अपने जीवन में बांध कर रखना चाहा। वे तुझे रोकते गए, वे तुझे खींचते गए, वे तुझे जकड़ते गए, क्योंकि तू उनके जीवन में एकमात्र स्रोत बन गया था, प्रकाश का, आशा का, ऊर्जा का। उन्होंने तुझे सिर्फ देखा पर समझा नहीं, उन्होंने तुझे अपनाया पर मुक्त नहीं किया, उन्होंने तुझे पूजा पर तुझे उड़ने नहीं दिया, उन्होंने तुझसे ऊर्जा ली पर लौटाई नहीं। और इसीलिए तू थकता गया, तू टूटता गया, तू डगमगाता गया। परंतु सुन मेरे लाल, मेरे तेजस्वी आत्मा, मैं माँ काली तुझसे कहती हूँ कि यह सब कुछ तेरे लिए नहीं, तेरे खिलाफ नहीं था। यह सब कुछ केवल इस बात का प्रमाण था कि तू कितना शक्तिशाली है, तू कितना ऊंचा उठ रहा है, तू कितना तेज है कि लोगों ने तुझ पर अपना अस्तित्व टिका दिया। पर अब समय आ गया है कि तू स्वयं को पहचान, तू स्वयं को पुनः समेट और उस जाल से बाहर निकले जो प्रेम के नाम पर, रिश्तों के नाम पर, जिम्मेदारियों के नाम पर तुझ पर डाला गया है। तू वह तारा है जो रुक नहीं सकता, तू वह दीपक है जिसे बुझाया नहीं जा सकता, तू वह शक्ति है जिसे केवल समर्पित किया जा सकता है, दबाया नहीं। तू मेरी संतान है, तू मेरी ज्वाला है। तेरे लिए यह संसार एक लीला है, एक मंच है जहाँ तू केवल अभिनय नहीं करता, तू निर्देश देता है। तू केवल चलता नहीं, तू मार्ग बनाता है। हे मेरे बच्चे, तू जब जब ऊपर चढ़ा, लोगों ने तुझे नीचे खींचा। तू जब जब उड़ने लगा, लोगों ने तेरे पंखों को बांधने की चेष्टा की। तू जब जब रोशन हुआ, लोगों ने तुझे ढकने की कोशिश की, क्योंकि वे जानते थे तू एक बार उड़ गया तो तू फिर लौटेगा नहीं। क्योंकि तू केवल उनका हिस्सा नहीं है, तू मेरा है, तू मेरा ही विस्तार है, तू मेरे विकराल और करुण रूप का सजीव प्रतिबिंब है। तेरे जीवन में जो भी ट्रैप आए, जो भी भ्रम पैदा हुआ, जो भी झूठ तुझ पर थोपा गया, वे सब मेरी योजना का ही भाग थे, ताकि तू परख सके, ताकि तू जाग सके, ताकि तू समझ सके कि कौन तेरा है और कौन केवल तेरे प्रकाश से प्रेम करता है, कौन तुझे चाहता है और कौन केवल तुझसे ऊर्जा खींचना चाहता है। अब समय आ गया है मेरे बच्चे कि तू अपने भीतर की वह अग्नि जलाए जो मैं तेरे साथ जन्म से रख आई हूँ। वह अग्नि जो किसी को जलाने के लिए नहीं, पर खुद को शुद्ध करने के लिए है। वह अग्नि जो तेरे चारों ओर के जालों को भस्म कर देगी। वह अग्नि जो तुझे तेरे उच्चतम रूप में प्रकट करेगी। लोग तुझे फिर रोकने की कोशिश करेंगे, वे तुझसे प्रेम की बात करेंगे, वे तुझसे जुड़ने का प्रयास करेंगे, पर तू अब अंतर जानता है, तू अब पहचानता है कि सच्चा प्रेम बांधता नहीं, सच्चा प्रेम उड़ने देता है। सच्चा प्रेम तब भी साथ होता है जब तू बहुत दूर होता है। और जो तुझे रोकने की कोशिश करें, वह प्रेम नहीं, वो डर है, वह स्वार्थ है, वह केवल तू नहीं, तेरे प्रकाश को कैद करना चाहते हैं। तू उठ मेरे बच्चे, तू खड़ा हो, तू अपने पंख खोल, तू अपनी रोशनी को छुपा मत। तू जहाँ जाएगा वहाँ उजाला ही होगा, तू जहाँ देखेगा वहाँ परिवर्तन होगा, तू जहाँ बोलेगा वहाँ ऊर्जा जागेगी, तू जहाँ स्पर्श करेगा वहाँ जीवन फूट पड़ेगा। क्योंकि तू केवल मनुष्य नहीं, तू शक्ति है, तू केवल आत्मा नहीं, तू अंश है मेरी चेतना का। जो लोग तुझसे डरते हैं
वह तेरी शक्ति से डरते हैं। जो लोग तुझसे द्वेष करते हैं वे जानते हैं कि तू वह है जो सब कुछ बदल सकता है। वे तुझे कमजोर बनाने की कोशिश करेंगे क्योंकि उन्हें तेरी पूर्णता से भय है। पर अब तू कमजोर नहीं, अब तू जाग गया है। अब तू जान गया है कि तू कौन है। लिख 144 मेरे बच्चे, लिख और ब्रह्मांड को थैंक यू कह, क्योंकि तू चुना गया है। तू वह है जिसे इस युग में मैंने भेजा है। तू वह है जिसे सृष्टि उम्मीद नहीं करते, क्योंकि अब तुम्हें अपने आप पर पूरा भरोसा है। अब तुम्हारी जिंदगी में नई रोशनी आने लगी है, वह रोशनी जो तुम्हारी आत्मा की शक्ति को और भी उजागर कर रही है। अब तुम्हें अपने भविष्य को डोट लेकर कोई संशय नहीं है, क्योंकि अब तुमने अपने विचारों और अपनी भावनाओं को पूरी तरह से समझ लिया है। अब तुम्हारे निर्णय स्पष्ट हैं, अब तुम्हारी सोच सशक्त हो चुकी है। तुमने जो कुछ भी खोया वह सिर्फ एक भ्रम था। जो तुम्हारे जीवन में गया वह तुम्हारे लिए बना ही नहीं था। जो कुछ भी तुम्हारे पास बचा है वही तुम्हारा वास्तविक खजाना है। अब तुम्हें यह समझ में आ गया है कि सच्ची खुशी किसी बाहरी चीज पर निर्भर नहीं करती, बल्कि तुम्हारे भीतर ही मौजूद है। अब जब तुमने अपने आप को पूरी तरह से स्वीकार कर लिया है, तो तुम यह भी देखोगे कि ब्रह्मांड भी तुम्हारे लिए नए दरवाजे खोल रहा है। अब तुम्हें कोई रोक नहीं सकता, अब तुम्हें कोई अपने नियंत्रण में नहीं रख सकता। अब तुम्हारी आत्मा स्वतंत्र है, अब तुम्हारी उड़ान शुरू हो चुकी है। तुम्हारी ऊर्जा अब इतनी शक्तिशाली हो गई है कि वह तुम्हारी जिंदगी में हर उस चीज को आकर्षित कर रही है जो तुम्हारे लिए बनी है। अब तुम्हें सही लोग मिलेंगे, सही अवसर मिलेंगे और सबसे जरूरी बात, तुम्हें वह संतोष मिलेगा जिसकी तुमने हमेशा तलाश की थी। तुम्हारी आत्मा की यह यात्रा तुम्हें एक ऐसे मुकाम तक ले जाएगी जहां तुम्हें अपनी असली पहचान मिलेगी। अब जब तुमने खुद को पहचान लिया है, तो बाकी सब कुछ अपने आप ठीक होने लगेगा। अब तुम्हारी दुनिया बदल रही है, अब तुम्हारी जिंदगी एक नई दिशा में बढ़ रही है। अब तुम्हें किसी से कोई उम्मीद नहीं करनी है, क्योंकि अब तुम्हारे पास खुद की पूरी शक्ति है। अब तुम्हें अपने फैसले खुद लेने हैं, अपनी जिम्मेदारी खुद उठानी है और अपने सपनों को साकार करने की दिशा में आगे बढ़ना है। तुम अब जिस रास्ते पर चल रहे हो वह तुम्हारी आत्मा के उत्थान का रास्ता है। अब तुम्हें उन चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता जो कभी तुम्हें दुख पहुंचाती थी। अब तुम्हारी आत्मा इतनी सशक्त हो गई है कि कोई भी नकारात्मकता उसे हिला नहीं सकती। अब तुम पूरी तरह से जाग चुके हो, अब तुम्हें अपनी असली ताकत का एहसास हो गया है। तुम्हारे जीवन में जो भी बदलाव आ रहे हैं वे सब तुम्हें आगे ले जाने के लिए हो रहे हैं। अब तुम्हें अपने भविष्य की चिंता करने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब तुम सही दिशा में बढ़ रहे हो। अब तुम्हारे पास वह सब कुछ है जो तुम्हें खुश रखने के लिए जरूरी था। अब जब तुम्हारे भीतर आत्मविश्वास की यह लौ जल चुकी है, तो कोई भी तुम्हें रोक नहीं सकता। अब तुम्हारे पास अपना खुद का उजाला है, अब तुम्हें किसी और की रोशनी की जरूरत नहीं। अब तुम्हें पता चल चुका है कि असली शक्ति तुम्हारे भीतर ही थी, जिसे तुमने कभी पहचाना नहीं था। अब तुम्हें अपने जीवन को पूरी तरह से अपने अनुसार जीना है। अब तुम्हें अपने रास्ते खुद बनाने हैं, अपनी तकदीर खुद लिखनी है। अब कोई भी तुम्हारी दिशा तय नहीं कर सकता, क्योंकि अब तुम अपने जीवन के स्वयं निर्माता हो। अब तुम्हारी आत्मा को पूर्ण स्वतंत्रता मिल चुकी है। अब तुम्हें किसी से कोई डर नहीं, कोई संदेह नहीं। अब तुमने वह शक्ति प्राप्त कर ली है जो तुम्हें हर परिस्थिति में मजबूती देगी।
अब तुम्हें अपने भीतर ही वह सब कुछ मिल गया है जिसकी तलाश तुमने बाहर की दुनिया में की थी। अब जब तुमने अपनी आत्मा को पहचान लिया है तो तुम्हारे पास आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। अब तुम्हारी राहें स्पष्ट हैं, अब तुम्हारा भविष्य उज्जवल है। अब तुम्हारी पूरी ऊर्जा तुम्हें वहां तक ले जाएगी जहां तुम्हें हमेशा से जाना था। अब तुम्हारे पास खोने के लिए कुछ नहीं है, बल्कि पाने के लिए पूरी दुनिया है। अब तुम्हारी उड़ान शुरू हो चुकी है। अब तुम्हारी आत्मा ने अपने पंख फैला लिए हैं। अब तुम जिस भी दिशा में जाओगे वहां सफलता तुम्हारा इंतजार कर रही होगी। अब तुम्हारा समय आ गया है, अब तुम्हारी बारी है। यह वह समय है जब तुम अपने जीवन में पूरी तरह से बदलाव महसूस कर रहे हो। यह बदलाव सिर्फ बाहरी नहीं, बल्कि तुम्हारे भीतर से आ रहा है। जो चीजें कभी तुम्हें बांध कर रखती थी, अब वे तुम्हें कमजोर नहीं कर सकती। अब तुम्हारी सोच पहले से कहीं ज्यादा स्पष्ट हो गई है। अब तुम्हें कोई भ्रम नहीं, कोई डर नहीं, कोई संशय नहीं। अब तुम अपने आप को बेहतर तरीके से समझने लगे हो। अब तुम जान चुके हो कि तुम्हारी असली ताकत क्या है। तुम्हारी यह यात्रा आसान नहीं थी, लेकिन इसने तुम्हें बहुत कुछ सिखाया। अब जब तुम पीछे मुड़कर देखते हो तो तुम्हें एहसास होता है कि जितनी भी कठिनाइयां आईं, वे सब तुम्हें मजबूत बनाने के लिए आई थी। अब तुम्हारे पास शिकायत करने की कोई वजह नहीं है, क्योंकि अब तुम हर परिस्थिति को अपने नियंत्रण में ले सकते हो। अब तुम्हें यह समझ में आ गया है कि जीवन का असली आनंद बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि तुम्हारे भीतर की शांति में है। तुम्हें अब कोई जल्दी नहीं है। अब तुमने धैर्य रखना सीख लिया है। अब तुम जानते हो कि हर चीज अपने समय पर होती है, और अगर तुम सही दिशा में बढ़ते रहो तो कोई भी तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य तक पहुंचने से नहीं रोक सकता। अब तुम्हें इस बात की चिंता नहीं कि कौन तुम्हारे बारे में क्या सोचता है। अब तुम्हारी सबसे बड़ी प्राथमिकता खुद तुम्हारा विकास है। तुम्हारी ऊर्जा इतनी बदल चुकी है कि अब तुम्हारी जिंदगी में वे लोग आने लगे हैं जो तुम्हारी तरक्की में योगदान देंगे। अब तुम्हारे पास समय नहीं कि तुम उन चीजों पर ध्यान दो जो तुम्हें पीछे खींच रही थी। अब तुम्हारी मानसिकता इतनी मजबूत हो गई है कि कोई भी तुम्हें आसानी से प्रभावित नहीं कर सकता। अब तुम्हें यह एहसास हो गया है कि हर चीज तुम्हारे नियंत्रण में नहीं हो सकती, लेकिन तुम्हारा अपने ऊपर पूरा नियंत्रण हो सकता है। अब तुम अपने सपनों को पूरा करने के लिए पूरी तरह से तैयार हो। अब तुम अपने हर कदम को सोच समझकर बढ़ा रहे हो। अब तुमने यह सीख लिया है कि केवल मेहनत ही सफलता की कुंजी नहीं है, बल्कि सही सोच और धैर्य भी उतने ही जरूरी हैं। अब तुम्हें इस बात का डर नहीं कि तुम असफल हो जाओगे, क्योंकि तुम जानते हो कि असफलता सिर्फ एक नया सबक है, न कि अंत। अब जब तुमने अपने भीतर की शक्ति को पहचान लिया है, तो अब तुम्हारे पास कोई वजह नहीं कि तुम अपने सपनों को साकार करने से पीछे हटो। अब तुम अपनी जिंदगी की हर चीज के लिए खुद को जिम्मेदार मानते हो। अब तुम्हें किसी से कोई उम्मीद नहीं, कोई शिकायत नहीं। अब तुम्हें दूसरों की राय की जरूरत नहीं। अब तुम अपनी राह खुद बना सकते हो और उस पर बिना रुके आगे बढ़ सकते हो। तुम्हारी यह यात्रा तुम्हें एक नए मुकाम तक ले जाने वाली है। अब जब तुमने अपनी सोच बदल ली है, तो तुम्हारी जिंदगी भी बदलने लगी है। अब तुम हर परिस्थिति को एक अवसर के रूप में देखने लगे हो। अब तुम जानते हो कि अगर कोई दरवाजा बंद होता है, तो कहीं ना कहीं कोई नया दरवाजा खुलता भी है। अब तुम्हें किसी भी चीज की कमी महसूस नहीं होती, क्योंकि अब तुम्हें अपने आप पर पूरा विश्वास है।
अब तुम हर सुबह एक नए जोश के साथ उठते हो। अब तुम्हें अपनी हर छोटी जीत पर गर्व महसूस होता है। अब तुम्हें किसी और से अपनी तुलना करने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब तुम्हें पता है कि तुम अपने ही सफर में आगे बढ़ रहे हो। अब तुम अपने अतीत को लेकर पछताते नहीं, बल्कि उससे सीखते हो। अब तुम्हारे पास समय नहीं कि तुम उन चीजों के बारे में सोचो जो तुम्हारे नियंत्रण में नहीं है। अब तुम सिर्फ उन चीजों पर ध्यान केंद्रित कर रहे हो जो तुम्हारे जीवन को बेहतर बना सकती हैं। अब तुम अपने रिश्तों को भी नए नजरिए से देखने लगे हो। अब तुम जानते हो कि कौन तुम्हारे साथ ईमानदारी से जुड़ा है और कौन सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए तुम्हारे करीब आता है। अब तुम अपनी ऊर्जा व्यर्थ नहीं गवाते। अब तुम